हेलो भक्तों, हर हर महादेव। भक्तों, आज गणेश चतुर्थी का व्रत है। आज 12 जुलाई को गणेश चतुर्थी का व्रत मनाया जा रहा है। इसका पारण चंद्रोदय होगा 9:06 पे। इसके बाद ही आप लोग अपने हिसाब से, आजकल चंद्रमा जल्दी दिखते भी नहीं हैं, उस हिसाब से आप अपना कर लीजिएगा। ये जो त्यौहार है, ये भाद्रपद के गणेश चतुर्थी का त्यौहार कहा जाता है। मैं कथा शुरू कर रही हूँ। श्री गणेश जी बोले, भाद्रपद महीने के संकट चतुर्थी हर प्रकार की सिद्धि दिया करती है। पहले कहे हुए प्रकार से इसकी पूजा करनी चाहिए, किंतु भोजन आदि के संबंध में विशेष प्रकार से आगे कहता हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, इस प्रकार पुत्र के कहने पर माता पार्वती ने पूछा कि पूजन और भोजन में कौन सा विशेष प्रकार करना चाहिए। श्री गणेश बोले, गुरुओं द्वारा कहे गए मार्ग से भक्ति युक्त हो उनके व्रत का आचरण करें। 12 महीने में भिन्न भिन्न नामों से इनकी पूजा करें। 12 महीने में चतुर्थी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निर्वृत्त होकर विनायक, एकदंत, कृष्ण, पिंग, गजानंद, लंबोदर, भालचंद्र, हेरम्य, विकट, वक्रतुंड, आखुरथ, विघ्नराज तथा गणाधिप प्रभृति 12 नामों से पृथक पृथक पूजा करें। पहले कृतयुग में नल नामक एक राजा हुआ, जिसकी दमयंती नाम की प्रसिद्ध परम सुंदरी एक रानी थी। दैव योग से स्त्री वियोग के दुखों को देने वाला उसको एक साप मिला था। पार्वती जी ने पूछा कि दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया, जिससे 3 महीने में उसके पति नल प्राप्त हो गए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पार्वती द्वारा पूछे जाने पर गणनायक ने जो कहा उसे सुनो। गणेश जी बोले, हे माता, नल राजा की विपत्ति क्रम से बढ़ने लगी। हाथी खाने में हाथी, घुड़साल में घोड़े चोरी हो गए। चोरों ने खजाना लूट लिया। दुष्टों ने महल में आग लगा दी। राजकार्य को चौपट करने वाले मंत्री भी राजा को छोड़कर भाग गए। राजा भी जुए में अपना सब राज्य पाट गंवा कर अंत में दमयंती के साथ जंगल चले गए। वहाँ भी विपत्तियों ने उसका साथ नहीं छोड़ा और दुर्दैव के कारण दमयंती से उसका बिछोह हो गया। किसी नगर में जाकर राजा नल ने नौकरी कर ली, तो किसी नगर में रानी दमयंती ने, तथा अन्य किसी नगर में राजपुत्र ने। अनेक प्रकार से व्याधि से पीड़ित वे सभी अपने अपने कर्म के फलों को भोगते हुए पृथक पृथक रहकर भिक्षा मांगकर दिन बिताने लगे। एक समय दमयंती महामुनि के चरणों में मस्तक नवाकर बोली। दमयंती ने कहा कि हे भगवान, मेरे पति, पुत्र, विपुल राज्य तथा अब पहले के हाथी, घोड़े आदि सारी ऐश्वर्य कैसे पुनः प्राप्त होंगे। गणेश जी बोले, इस प्रकार दमयंती का वचन सुनकर सर्वभंग ऋषि बोले, हे दमयंती, बड़े से बड़े संकट को दूर करने वाले और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत कहता हूँ, सुनो। भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी संकट चतुर्थी कही जाती है। उस दिन पुरुष स्त्री को पहले कहे हुए प्रकार से एकदंत गजानन का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से, हे देवी, 7 महीने में ही तुम्हारी मनोकामना सफल हो जाएगी। गणेश जी बोले, तब दमयंती भाद्रपद महीने की संकट चतुर्थी से इस व्रत को आरंभ कर लगातार 7 महीने तक गणनायक के पूजन में तत्पर रही, और 7 महीने के ही बाद उसके पति, राज्य, पुत्र और पहले की तरह समस्त ऐश्वर्य प्राप्त हुए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को करो, इससे आपका भी नष्ट राज्य पुनः आपको प्राप्त हो जाएगा और समस्त शत्रुओं का नाश होगा। हे राजन, इस प्रकार समस्त दुखों का नाश करने वाला
अभ्युदय देने वाला व्रतों में उत्तम यह व्रत मैंने आपसे कहा। बोले गणपति महाराज की जय। और यहीं पे कथा समाप्त हुआ भक्तों।